हाय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जी के वाई डीजे में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता। ये लोक देवताओं की चौथी वीडियो है। 3 वीडियो पहले से डल चुकी है, आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हो। तीनों वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से भी आप वीडियो देख सकते हो। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो स्क्रीन पर आपको एक लाल सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे दबाकर आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब के बटन के पास में आपको एक घंटे का निशान दिख रहा होगा, उसको भी दबा दो जिससे नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चैनल लिंक पर क्लिक कर कर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी महाराज, जिसको रामसा पीर भी कहा जाता है। इनकी घोड़ी थी, ये इनका घोड़ा था जो नीला कलर का घोड़ा था। ठीक है। इनका जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, जिसको बावारी बीज कहा जाता है। बीज एक गुजराती शब्द है जिसका मतलब होता है द्वितीय या दोज। जन्म उड़काश्मीर, जो शिव तहसील बाड़मेर में स्थित है, होता है। इनके पिता का नाम अजमाल तंवर, इनकी माता मैणादे थी। इनके एक बड़े भाई थे जिनका नाम बीरमदेव था। इनकी 2 बहन थी, एक का नाम लाचा और एक का नाम सुगुणा था। इनके गांव के पास में एक कस्बा था जिसका नाम सातलमेर था। सातलमेर में एक भैरव राक्षस आया करता था जो लोगों की बलि लिया करता था, जिससे लोग परेशान थे। स्थानीय लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए रामदेव जी अपनी बाल्यावस्था में सातलमेर जाते हैं। वो भैरव राक्षस के साथ युद्ध करके भैरव राक्षस की हत्या कर देते हैं। तब रामदेव जी ने हत्या की तो एक चमत्कारी घटना हो गई थी, क्योंकि अपनी बाल्यावस्था में ही उन्होंने हत्या कर दी थी। तो रामदेव जी को तब से एक चमत्कारी पुरुष माने जाने लगा। फिर रामदेव जी सातलमेर का नाम बदलकर पोखरण रखते हैं और पोखरण में ही रहना शुरू कर देते हैं। फिर रामदेव जी अपनी बहन सुगना का विवाह कर देते हैं पुंगलगढ़ के विजय सिंह के साथ। और पुंगलगढ़ में ही राणा कुंभा की रामाबाई जो पुत्री थी उनकी शादी हुई थी। जब रामदेव जी ने अपनी बहन की शादी कर दी और विदाई कर रहे थे तो सुगना रोने लग जाती है। तो रामदेव जी ने पूछा कि बहन क्या हुआ, क्यों रो रही हो। तो उन्होंने कहा कि भाई, मेरे को पोखरण बहुत अच्छा लगता है, मैं पोखरण छोड़ के नहीं जाना चाहती। इस पर रामदेव जी ने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो रामदेव जी उसी समय पोखरण को दहेज के रूप में दे देते हैं अपनी बहन को। और दोस्तों, बहन के घर पर भाई ज़्यादा टाइम नहीं रुकता, इसलिए रामदेव जी पोखरण छोड़कर चले जाते हैं रूणीचा के लिए। जब रूणीचा जा रहे थे तो रूणीचा पहुंचने से पहले ही एक वृक्ष के नीचे छांव में बैठ जाते हैं, आराम करने लगते हैं। तभी देखते हैं कि एक छोटी लड़की जो रोती हुई रामदेव जी की तरफ आ रही थी। तो रामदेव जी ने उस लड़की को रोका और उससे पूछा कि बहन, आप क्यों रो रही हो। तो उसने कहा कि जो रूणीचा जो शहर है ये एक अच्छी जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भेदभाव किया जाता है। मैं एक मेघवाल वंश की हूँ और मुझे ये सब देखा नहीं जाता, भेदभाव मेरे से सहन नहीं होता। इस पर रामदेव जी कहते हैं आप मेरे साथ चलो और मैं आपका उपाय करूँगा। रामदेव जी डालीबाई को अपने साथ वापस रूणीचा लेके जाते हैं और जाकर रूणीचा में एक पंथ की स्थापना करते हैं, जिस पंथ को कहा था कामड़िया पंथ। और कामड़िया पंथ के जो बोपे होते हैं वो रामदेव जी के फड़ का वाचन करते हैं। कामड़िया पंथ में इनका साथ दिया था आई माता ने। और कामड़िया पंथ के जो लोग होते हैं वो सबको दफनाते हैं, जलाते नहीं हैं। और कामड़िया पंथ की जो लुगाई होती है या कामड़िया पंथ की जो औरतें होती है वो 13 ताली नृत्य करती है, अपनी हाथों पर 13 मजीरे बांधकर। और इस नृत्य को 13 तरीके से किया जा सकता है, 13 कलाओं के साथ किया जाता है, इसलिए इसको 13 ताली नृत्य कहा जाता है। दोस्तों, रामदेव जी की एक चमत्कारी घटना थी। क्या होता है कि एक बार रामदेव जी की चमत्कारी घटना को सुनकर 5 पीर आते हैं मक्का मदीना से।
तो रामदेव जी उनके सामने उनके बर्तन मक्का मदीना से ला के प्रकट कर देता है। इससे वो प्रसन्न होते हैं और वो कहते हैं रामदेव जी से कि हम तो पीर हो, पीर हाँ, आप तो पीरों के पीर हो, और खा मैं तो पीर हाँ, आप तो पीरों के पीर हो। उन्होंने ही रामदेव जी को पीरों की उपाधि दी थी दोस्तों। रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था, जिसमें पहले जो हिंदू मुस्लिम बन गया था उनको वापस हिंदू बनाया गया था। चलिए दोस्तों, रामदेव जी का जन्म उड़कासमेर शिव तहसील बाड़मेर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसे बाबारी बीज कहते हैं, को हुआ था। बीज का मतलब होता है, गुजराती शब्द है, इसका दोज होता है इसका मतलब, ठीक है दोस्तों। अजमल तवर इनके पिता, मैनादे इनकी माता थी। इनकी शादी अमरकोट, जो अमरकोट कहाँ पे पाकिस्तान में, के दलेल सिंह की पुत्री निहालदे या नेतलदे के साथ हुई थी। बीरमदेव इनके भाई तथा सुगुणा व लाचा इनकी बहन थी। दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हो आप, ये डालीबाई है जो इनकी बाद में चलकर इनकी धर्म बहन बनती है, और डालीबाई का एक कंगना है जो कहाँ पे कंगना है, और इस कंगने में ऐसा माना जाता है कि इस कंगने से कोई भी व्यक्ति अगर निकलता है तो उसकी सभी बीमारी है, शरीर के जितने भी बीमार रोग है वो सभी दूर हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ये कंगना है दोस्तों। डालीबाई को रामदेव जी ने धर्म बहन बनाया था। डालीबाई का कंगन, या जिसको कंगन या कंगना बोला जाता है, रूणीचा पोकरण जैसलमेर में है, जिसमें से निकलने पर सभी रोगों से छुटकारा मिलता है। डालीबाई ने रामदेव जी के एक दिन पहले समाधि ली। रामदेव जी के जो गुरु थे वो योगी बालीनाथ थे, और यही गुरु थे किनके, अड़भू सांकला के और डूंगर जी जवाहर जी, उनके भी यही गुरु थे। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा। और जो अड़भू सांकला थे वो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। बालीनाथ की समाधि मसूरियों की पहाड़ी जोधपुर पर स्थित है। यहाँ पर इनका मंदिर भी स्थित है, तो जहाँ पर इनका मेला भी बढ़ता है। रामदेव जी के पास एक घोड़ा था जो नीला कलर का था। दोस्तों जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, ये योगी बालीनाथ थे। और जो रामदेव जी की पूजा, जो फड़का वाचन किया जाता है, वो किया जाता है रावण हत्या से, और कामड़िए पंथ के वो पे करते हैं। तो रावण हत्या कुछ इस तरह का होता है दोस्तों। इसमें एक गज होता है, ये बगल में आप देख रहे होंगे गज होता है, इससे इसको बजाया जाता है। इसके ऊपर कुछ तार लगे होते हैं, 9 तार होते हैं, जिसमें से 2 मुख्य तार होते हैं रावण हत्या में, और ये बांस का डंडा होता है। और जो ये इसका जो नीचे का हिस्सा होता है वो किसका बना होता है, तो नारियल का खोल होता है। और जो ऊपर होता है, ये ऊपर का जो भाग होता है, ये किसका बना होता है, ये खाल खाल से इसको ढका जाता है। रामदेव जी के फड़का वाचन कामड़, भोपा, रावण वाद्य यंत्र से करते हैं। सर्वप्रथम इनकी फड़ का चित्रांकन चौतमल चित्रे ने किया। इनकी फड़ बीकानेर व जैसलमेर में बांची जाती है। इन्हें पीरों के पीर, इनके कुछ उपनाम है दोस्तों, जैसे इन्हें पीरों के पीर, रामसा पीर, कृष्ण का अवतार, ठाकुर जी, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता, रूणीचारा धड़ी और नीला घोड़ावाड़ा के नाम से जाना जाता है। पीरों के पीर की ये उपाधि दी थी इनको मक्का मदीना से जो 5 पीर आए थे उन्होंने। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जो कवि थे। इन्होंने 24 वाणी ग्रंथ की रचना की थी। 24 वाणी ग्रंथ की रचना की थी। दोस्तों ध्यान रखना है कि एकमात्र लोक देवता कौन थे जो कवि थे, तो वो थे रामदेव जी। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया, जिसको मानने वाले सबको दफनाते थे। इस पंथ की बहू 13 ताली नृत्य करती है। रामदेव जी को कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाकर हिंदू बने मुसलमानों को पुनः हिंदू बनाया। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रामदेव जी का मेला बढ़ता है, जिसे मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर जो डूंगरपुर में, उसको कहते हैं। दोस्तों दोनों याद रखने हैं कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं, तो वो बेणेश्वर डूंगरपुर को कहते हैं, जबकि जो मारवाड़ का कुंभ है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रामदेव जी का जो मेला बढ़ता है उसे मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। रामदेव जी के कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। वो घोड़े इस तरह के होते हैं दोस्तों।
जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, ये सभी कपड़े के घोड़े हैं। ये रामदेव जी के छनाए जाते हैं। मक्का से 5 पीर रामदेव जी की परीक्षा लेने आए थे, जिनके बर्तनों को रामदेव जी ने मक्का से लाकर दिया, जिस कारण उन 5 पीरों ने रामदेव जी को पीरों का पीर कहा था। रत्ना राय का लंका लंकी बंजारा अर्जी भाटी रामदेव जी के सेवक थे व सहयोगी थे। अर्जी भाटी ओसिया जोधपुर के थे, जिन्हें रामदेव जी ने पर्चा दिया। अर्जी भाटी ने अगमा पुराण, भाद्रवा री मैमा, गऊ पुराण, मूलरम री वीरता ग्रंथों की रचना की है। सातलमेर कस्बे में रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध कर सातलमेर का नाम पोकरण किया तथा पोकरण अपने बहन सुगना को दहेज में दे दिया। सुगना की शादी पुंगलगढ़ बीकानेर के विजय सिंह के साथ हुई थी। राणा कुंभा की पुत्री रामाबाई की शादी भी पुंगलगढ़ में हुई थी। ये थे दोस्तों भैरव राक्षस। इनका ही वध किया था अपनी बाल अवस्था में रामदेव जी ने, और जिससे रामदेव जी को एक चमत्कारी पुरुष के रूप में जाने जाने लगा। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने रूणीचा के राम सरोवर तालाब के किनारे जीवित समाधि ले ली थी, और इसके अगले ही दिन इनकी जो बहन थी डालीबाई, उन्होंने भी समाधि ले ली थी रूणीचा में ही। पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश में रामदेव जी पूजे जाते हैं। रम्मत प्रारंभ होने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। रामदेव जी के मंदिर कहाँ कहाँ पे हैं और कौन कौन से मंदिर है, तो देख लेते दोस्तों। इसकी आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा मंदिर याद रखने की। तो पहले एक बार देख लो, रूणीचा में इनका मंदिर है, जिसको पोकरण जैसलमेर में है। रूणीचा कहाँ पे? पोकरण जैसलमेर में इनका मंदिर है। आधुनिक मंदिर का निर्माण करवाया था गंगा सिंह के द्वारा, जो बीकानेर के महाराजा थे। खुडियास अजमेर में इसे राजस्थान का छोटा मंदिर या मीन देवरा कहा जाता है। रामदेव जी का जो मंदिर होता है उसको देवरा कहा जाता है, इसलिए इसको मीन देवरा या छोटा देवरा कहा जाता है। ये राजस्थान का छोटा देवरा, जबकि भारत का छोटा देवरा आगे आएगा जो गुजरात में स्थित होता है। बराठिया पाली में भी इनका एक मंदिर है। सूरत खेड़ा जो चित्तौड़ में है, यहाँ भाद्रपद शुक्ल एकम से तृतीया तक मेला बढ़ता है। इस मंदिर में मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल एकम से तृतीया तक। मसूरिया जोधपुर में भी इनका मंदिर है। और छोटा रामदेवरा ये गुजरात में है। ये भारत का छोटा रामदेवरा है, जबकि राजस्थान का छोटा रामदेवरा खुडियास अजमेर में है। दोस्तों इसको याद करने की एक ट्रिक है। गुजरात का छोटू दादा मसूर होने जोधपुर आया। गुजरात का छोटू दादा का मतलब है दोस्तों कि छोटा रामदेवरा कहाँ पर है? गुजरात में। मसूर होने जोधपुर आया, तो मसूरियों की पहाड़ी जोधपुर में भी इनका एक मंदिर है, तो मसूर होने जोधपुर आया। सूरत खेड़ा मतलब सूरत से फोन आया कि बराटिया पाली की घोड़ों को चित्तौड़ के खुडियास अजमेर लेकर आ, तो सूरत खेड़ा में भी इनका मंदिर है। जो सूरत खेड़ा कहाँ पे है? चित्तौड़ में है दोस्तों। बराठिया पाली में भी इनका एक मंदिर है, और खुडियास अजमेर में भी इनका मंदिर है। रामदेव जी की कुछ शब्दावली है वो इस तरह से। पर्चा मतलब होता है रामदेव जी की जो चमत्कारी घटना थी। नेजा, रामदेव जी की 5 रंग की ध्वजा को नेजा कहा जाता है। जतारू, रामदेव जी के भक्त हुआ करते थे, उन भक्तों को, जो पैदल भक्त जो आते हैं रामदेव जी को, उनको जतारू कहा जाता है। पगला, रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह है, जो पैरों के जो चिन्ह होते हैं उनको पगला कहा जाता है। दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हो आप, नेजा 5 रंग की जो ध्वजा होती है उसको नेजा कहा जाता है, और ये रामदेव जी के मंदिर के ऊपर लगी रहती है। और जो पैरों के जो निशान होते हैं उनकी पूजा की जाती है, उनको पगला कहा जाता है। ये रामदेव जी के प्रतीक है। थान देवरा, रामदेव जी के मंदिर को थान या देवरा कहा जाता है। जम्मा, रामदेव जी का रात्रि जागरण होता है। रिखिया, रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उनको रिखिया कहा जाता है, और मेघवाल जाति से ही बिलोंग करती थी डालीबाई। भाभी, रामदेव जी के पुजारी को भाभी कहा जाता है। बावले, रामदेव जी के भजन होते हैं। तो दोस्तों ये इनके शब्दावली थी,
जो आपको ध्यान रखना है। अब दूसरे हम जो लोक देवता के बारे में बात करेंगे वो है डूंगर जी और जवाड़ जी। ये सीकर के थे और इनके गुरु का नाम भी योगी वालीनाथ था। दोस्तों इनके बारे में बताया जाता है कि ये जो सेठ होते हैं उनकी गाड़ी को लूट कर और गरीब एवं जरूरतमंद लोगों में बांट दिया कर देते हैं। ये बैठोट पटौदा सीकर में कछवाए वंश के थे। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने इन्हें पकड़कर आगरा किले में कैद कर दिया, जहां से कर्णिया मीणा व लोटिया जात इन्हें छुड़वा के लाते हैं। इन्होंने आऊवा पाली छावनी को लूटा था। ये सेठों की बालद यानी सामान से भरी हुई गाड़ियां लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे, इसलिए इनको लोग आज सीकर के बैठोट में पूजते हैं। दोस्तों अगले लोक देवता है बिग्गा जी। बिग्गा जी क्या होता है, ये एक बार अपने ससुराल आए होते हैं और ससुराल में शादी थी तो उसमें आए हुए थे। तो उस शादी में आए हुए थे तब क्या होता है, इनकी जो ससुराल थी वहां पर गायों की चोरी हो जाती है और वो गाय थी जाखड़ समाज की। तो उन गायों को लेकर मुसलमान समुदाय के लोग चले जाते हैं। इस पर उनका पीछा करते हैं बिग्गा जी और बिग्गा जी उनसे गायों को वापस ले आते हैं। परंतु क्या होता है दोस्तों कि एक बछड़ा है वो उन्हीं के पास रह जाता है। तो बिग्गा जी गायों को वापस छोड़कर पुनः बछड़ा लेने जाते हैं। तब बिग्गा जी और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच युद्ध होता है। उस युद्ध में गायों की रक्षा करते हुए बिग्गा जी खत्म हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए बिग्गा जी को एक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है और जाखड़ समाज इनको आराध्य देव मानता है। इनका जन्म रींडी डूंगरगढ़, डूंगरपुर नहीं डूंगरगढ़ है, ये बीकानेर में है, जाट परिवार में हुआ था। महन जी इनके पिता व सुल्तानी इनकी माता थी। गाय की रक्षा हेतु इन्होंने बलिदान दिया, इसलिए इनको एक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों जाखड़ समाज के आराध्य देव है और 14 अक्टूबर को इनका मेला बढ़ता है। अगले लोक देवता है वीर फतेह जी। ये सातू या साधु जो जालौर में है के देवता है। भाद्रपद शुक्ल नमी को इनका मेला बढ़ता है। इन्हें शास्त्र विद्या का ज्ञान था। दोस्तों लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए वीर फतेह जी शहीद हो जाते हैं, इसलिए वीर फतेह को साधु गांव के जो लोग हैं वो एक लोक देवता के रूप में पूजते हैं। दोस्तों यहाँ से आपसे इनका बस गांव पूछा जाएगा और इनका मेला कब बढ़ता है, ये दो चीज आपको पूछी जा सकती है। और पूछ सकता है तो शास्त्र विद्या का ज्ञान किस लोक देवता को था, ये पूछ सकता है। अगले लोक देवता थे पनराज जी। ये जैसलमेर के आराध्य देव है। भाद्रपद शुक्ल दशमी व माघ शुक्ल दशमी को पनराजसर ग्राम पनराज जी इनके नाम पर इनका गांव बसाया गया है। पनराजसर ग्राम जैसलमेर में, वहां पर इनका मेला बढ़ता है। इन्होंने मुस्लिमों से ब्राह्मणों की गायों की रक्षा की थी और गायों की रक्षा करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे, इसलिए इनको एक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। भूरिया बाबा, इनको गौतमेश्वर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ये गौडवाड़ के मीणाओं के आराध्य देव हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि भूरिया बाबा किसके आराध्य देव थे। अरनोद सांदड़ी प्रतापगढ़ में इनका मंदिर है। मीणा जाति के लोग भूरिया बाबा की कभी झूठी कसम नहीं खाते। इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो पोसलिया गांव सुरोई में भी स्थित है। एक मंदिर तो इनका अरनोद सांदड़ी प्रतापगढ़ में, एक इनका मंदिर है वो पोसलिया गांव सुरोई में स्थित है, जहां पर वर्दीधारी जो पुलिसकर्मी होते हैं उनका जाना मना होता है। जो पोसलिया गांव में इनका जो मंदिर है वहां पर वर्दीधारी पुलिसकर्मियों का जाना मना होता है। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।